स्टूडेंट, हमारे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने माइनर क्या होता है, किसी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर क्या होता है और एडजॉइंट क्या होता है, उस पर बात किया था। तो जल्दी से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 3x3 का ABC DEFGHI। तो हमारा जो माइनर होता था वह इस जो मान लीजिए हमें पहला माइनर जो निकालना हुआ, पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट को चूज करते थे और वो वाला जो रो था वो वाला कॉलम था उसको छोड़ देते थे और जो हमारा डिटर्मिनेंट बचता था वो हमारा माइनर होता था। जबकि जो कोफैक्टर हमारा होता था उसको साइन के साथ यदि हम लिख देते थे इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को, तो वो हमारा कोफैक्टर हो जाता था। तो यदि हम एडजॉइंट की बात करें तो यदि जो हमारा कोफैक्टर से बना हुआ जो मैट्रिक्स होता था, यानी जो हमारा एडजॉइंट था, एडजॉइंट हमारा था एडजॉइंट ऑफ ए, वह हमारा कोफैक्टर आई जे का ट्रांसपोज था, अर्थात सी जे आई था का जो हमारा जो मैट्रिक्स बनता था ये था। क्योंकि यह हमारा जो मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि हम जो हमारा ये मैट्रिक्स, हम तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट ही स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर, जो हमारा डिटर्मिनेंट उसी का निकाल सकते हैं जो हमारा स्क्वायर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ हमारा 3x3 का मैट्रिक्स था तो यह भी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारा हो गया। तो और यदि हम मान लीजिए यदि इसमें हम एडजॉइंट ए में फिर से उसी मैट्रिक्स से यदि हम गुणा कर दें, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो यदि ऑर्डर सेम है तो हम जानते हैं दो यदि मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं यदि पहले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे में नंबर ऑफ रोज की इक्वल होगा, तभी हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें तो ऑर्डर सेम है तो इसका जो हम मल्टीप्लाई होगा वह भी 3x3 का ही मैट्रिक्स होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी मैट्रिक्स है, यदि उसमें हमको जो हमारा ही निकला है ये एडजॉइंट ऑफ ए, वह तो मतलब यदि ए के रेस्पेक्ट में यह डिटर्मिनेंट है और इन डिटर्मिनेंट से बना हुआ हमारा यह एक मैट्रिक्स है, तो यदि हम फिर से ए के ये इसमें हम ए से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो निकलेगी ए और बी और सी के रेस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलेगी, और इन सब के रेस्पेक्ट में उन और सबका वैल्यू शून्य हो जाएगा। यानी ए का वैल्यू तो माड ए के बराबर हो जाएगा। लेकिन ए आई जे आई जिसमें आई जे जितने की वैल्यू होंगी उसका जिसमें आई बराबर नॉट इक्वल टू जे होगा वो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो हमारा जो ये हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह माड ए 0 0 0 माड ए 0 0 माड ए 0 सॉरी यहाँ पर भी 0 होगा, यह माड ए होगा। तो हमारा जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे जहाँ पर आई इक्वल टू जे होगा, यहाँ पर A11, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 3 3 होता है। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और इसके जो अलावा और सभी जो एलिमेंट होंगे जिसमें आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा वो सभी शून्य होंगे। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर तो सेम है, यानी इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी ऑफ ए। मतलब ये इनका तो क्रम विनिमय का पालन करेगा, इनका कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करेगा। और इसमें से यदि हम जानते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसमें से हम कोई भी यदि मैट्रिक्स जो होता है हमारा उसमें यदि किसी भी एलिमेंट को कॉमन लेते हैं तो वह पूरे मैट्रिक्स से कॉमन हो जाता है, या किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से हम माड ए को कॉमन ले लेते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए को। तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वह 3x3 का यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिलेगा 0 1 0, क्योंकि सभी से हमारा कॉमन हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ध्यान दीजिए ये प्राप्त हुआ। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, जहाँ आई
एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जिस ऑर्डर का हमारा एडजॉइंट अब ए रहेगा उसी ऑर्डर का हमारा यह भी मैट्रिक्स रहेगा। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि इसको इधर से कर दें, आई ए इंटू माड ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, या इस प्रकार इंटू ए, या इस प्रकार करें, इसको इधर ले आएँ और इसको इधर भेज दें, या इसको इधर जब करेंगे तो यह इन्वर्स में हो जाएगा। जब इसको इधर से करेंगे तो भाग में इसको डिवाइड में हो जाएगा, यदि उसको पलटेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। और जो माड है इसको नीचे ले आइए, एडजॉइंट ऑफ ए अपान माड ए। तो ये हमारा जो फार्मूला मिला, इससे हम किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। तो यह हमारा फार्मूला है, इसकी सहायता से हम भी किसी भी मैट्रिक्स का, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर हर में दिया गया, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। माड ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हमारा जो एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर, तो ये रिक्वायर कंडीशन है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और डिटर्मिनेंट की जो इसकी वैल्यू है 0 नहीं होनी चाहिए। हमने आपको एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये सब हमने सिखाई दिया है। तो आइए हम किसी मैट्रिक्स का कैसे इन्वर्स निकालते हैं, आइए देखते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, यदि माड ए की वैल्यू 0 है तो यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि इसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू यदि 0 है तो यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि इसकी वैल्यू 0 नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 0, तो यह सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं कैसे इसका इन्वर्स निकालते हैं। ये जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्या है, 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है, सॉरी, मैट्रिक्स को हम बड़े ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो हमें फाइंड करना है ए इन्वर्स, फाइंड ए इन्वर्स। तो हम ए इन्वर्स तभी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम जानते हैं जो फार्मूला हमारा ए इन्वर्स का है, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले तो आप चेक करिए इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 नहीं है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। क्या होगा, यहाँ 0 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 2 एकम 2 -3 यानी -1। 0 से है तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस माइनस में आया कि साइन का ध्यान दीजिएगा, i प्लस जे, यहाँ पर साइन जो होता है -1 के पावर i प्लस जे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर माइनस में होगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 1 का 1 से 3 से माइनस में 9 में से 1 घटेगा तो माइनस में 8 और प्लस 8 हो जाएगा। और ये का 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस में 6, तो माइनस में 4 प्लस माइनस में 4, तो इसका निकालेंगे 0 -4 8 है यहाँ पर, सॉरी, -4 इक्वल टू 4। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी जो आई वह, एक मिनट, यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर 3 2 6 होना चाहिए, और 6 में से 1 जाएगा 5 होगा यहाँ पे, यहाँ प्लस यानी माइनस में यहाँ पर 10 होगा। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो माइनस में 2 आएगी। तो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट से पहले हमें माइनर आना चाहिए। क्या होता है माइनर, फिर कोफैक्टर,
तब एडजॉइंट निकलेगा उसका ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका पहले माइनर देखते हैं। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो माइनर हमारा ये बचेगा। 2 से 1 में करेंगे मल्टीप्लाई 2 माइनस में 3, तो हमारा माइनर हो जाएगा 2 माइनस 3, तो माइनस में 1, तो माइनस में तो जो इसका सीधा हम कोफैक्टर निकालते हैं तो C11 हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा माइनस में 1 था तो माइनस में 1 ही होगा। C12 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 का 1 से 1 और 3 का 9 माइनस में 8, यानी माइनस में 8 हमारा हम जानते हैं दूसरे स्थान पे है तो प्लस में 8 हो जाएगा। इसी प्रकार C13 निकालते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस में 6 यानी माइनस 5, यानी C13 हो जाएगा माइनस में 5, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस प्रकार होता है। इसी प्रकार C21 निकालेंगे तो इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, हो जाएगा 1 और माइनस 2, तो माइनस में 1 तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस होगा, यहाँ प्लस से माइनस होगा, प्लीज़ चाहे जिधर से हमेशा अल्टरनेट ही होगा। तो यहाँ पर C23 देखते हैं, C22 देखते हैं, ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, 0 का 1 तो 3 6 माइनस में 6 और यहाँ पे प्लस होगा यानी माइनस में 6 ही होगा। इसको देखते हैं इसी प्रकार इस रो और इस कॉलम को छोड़ देते हैं, 0 हो जाएगा या 3 हो जाएगा माइनस में 3, तो C23 जो होगा माइनस में 3 है तो प्लस में 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा। इसी प्रकार इसको देखते हैं तो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, 3 का 1 से 1 3 हो जाएगा और माइनस में 4 और यानी माइनस में 1 होगा। यहाँ पर यह होगा प्लस में यानी माइनस में 1 होगा, यानी C31 जो होगा माइनस में 1 होगा। इस प्रकार इसको देखते हैं 1 का ये वाला रो ये वाला कॉलम देख लेते हैं, 0 और ये 3 सॉरी ये वाला रो ये वाला 1 का 2 से 3 का 0 0 हो जाएगा, 1 का 2 से माइनस में 2 हो जाएगा तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, C32 हो जाएगा माइनस में 2 होगा, माइनस में 2 प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर प्लस होगा ये, तो इसका देखते हैं प्लस ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं, 2 का 0 1 का 1 से 1 हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, तो C33 जो होगा हमारा माइनस में 1 होगा। तो ये हमारा ये प्राप्त हुआ कोफैक्टर। तो इसका जो हम निकाल लेते हैं मैट्रिक्स, तो Cij मैट्रिक्स जो हमारा होगा 3 क्रॉस 3 का माइनस में 1 8 माइनस में 5 1 माइनस में 6 3 माइनस में 1 2 माइनस में 1, तो यह हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। अब एडजॉइंट हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा जो होगा इसका ट्रांसपोज होगा Cij का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा जो हमारा कॉलम है उसको रो में चेंज कर दीजिए और जो रो है कॉलम में, तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 1 माइनस में 1, इसका 8 माइनस में 6 2, यहाँ पर माइनस में 5 3 माइनस में 1, तो ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। अब हमें इन्वर्स निकालने में कुछ करना ही नहीं है, अब सीधा रख देना है। क्या हो जाएगा ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ हमारा फार्मूला है ये ए अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमने निकाल लिया है, यानी हमारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी वहाँ पर हमने निकाला था माइनस में 2 आया था, तो माइनस में 2 लिखेंगे आगे और हमारा जो मैट्रिक्स तरीका है वही लिख देंगे, माइनस में 1 1 माइनस में 1 8 माइनस में 6 2 माइनस में 3 माइनस में 1, तो यह हमारा इस ए इन्वर्स निकला। जो ए इन्वर्स का मतलब जानते हैं, यदि ए ऑफ ए इन्वर्स करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी मिलेगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मेथड से इन्वर्स कैसे निकालते हैं। हमें पहले माइनर निकालना है, फिर कोफैक्टर कैसे निकालना है, साइन लगा देना है और उसका जो हमारा कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स होगा
उससे बना हुआ, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा एडजॉइंट निकलेगा। एडजॉइंट निकालने के बाद उससे उसको यदि हम मल्टीप्लाई कर दें उसके डिटर्मिनेंट से तो हमारा वह इन्वर्स होता है। एक चीज़ और जानिए, यदि हमारा मान लीजिए एक क्वेश्चन मान लीजिए ए इक्वल टू ABCD, तो इसका जो एडजॉइंट हमारा होगा, सीधा एडजॉइंट देखते हैं, जो इसका एडजॉइंट होगा तो वो हमारा कोफैक्टर पहले निकालते हैं, सॉरी कोफैक्टर जो हमारा होगा, तो इस ये वाला एलिमेंट के सापेक्ष में करेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये भी होगा डी होगा, यानी डी, और यहाँ पर बी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा सी होगा, यानी माइनस में सी, और यदि हम इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा बी होगा, और यहाँ इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, अभी साइन बाद में लिखते हैं, ये हो जाएगा, तो हमारा ये माइनस हो जाएगा, और उसके बाद ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जो हमारा, सॉरी यहाँ पर हमने डी लिख दिया 2 बार, नहीं ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, यदि हम जो मेन डायगोनल का एलिमेंट है, यदि हम उसको चेंज कर दें, यानी एक्सचेंज कर दें आपस में, यदि वैल्यू को, यहाँ पर देखिए ए डी था, यहाँ हमने डी ए कर दिया, और साइन को चेंज कर दीजिए, यहाँ पर साइन को हम जानते हैं, साइन को चेंज करना, सॉरी आई माइनस में 1 की पावर आई प्लस जे, यहाँ पर 1 2 था यानी 3 विषम था, यहाँ ऑड था, तो यहाँ पर साइन माइनस हो जाएगा, यदि इवन होता तो पॉजिटिव होता। तो इस प्रकार हम यदि 2 क्रॉस 2 का कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका जो कोफैक्टर होता है उसमें केवल उसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है आपस में एक्सचेंज कर दीजिए और उसको साइन के साथ लिख दीजिए, बस वही उसका कोफैक्टर होता है। तो आज हमने सीखा कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और हमने एक क्वेश्चन भी करके देखा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।